तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद दरोगा का मुख्य परीक्षा का, जो परीक्षा हुआ था 23/06/2024 को, इसका प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है सुचेता सतीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो ये जो पूर्व दिशा की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो है भारतपुषा। ठीक है, ये जो तीनों बाकी जो है ये जो है सो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, नर्मदा, ताप्ती और बैतरणी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है। तो भारत सरकार के कार्यों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 77 में ये जो है सो है। ठीक है, अनुच्छेद 77 जो है सो भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है। तो मानव ठक्कर जो है सो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये जो शुरू हुआ है वो उड़ीसा में शुरू हुआ है। ठीक है, तो प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ठीक है, ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो उड़ीसा में अवस्थित है उसमें हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को जो है सो दिवस जो मनाया जाता है वो है ओजोन क्षय दिवस। ठीक है, तो सॉरी ओजोन संरक्षण दिवस। तो ये जो है सो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है सो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो है सो 16 ये जो है सो ओजोन संरक्षण के लिए जो है सो मॉन्ट्रियल जो है सो समझौता हुआ था जो 1 जनवरी 1989 में ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सहकारी समिति का जो ये वर्णन है वो 43B में किया गया है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो 43B। ये जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में संविधान में नया भाग 9B जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये जो है सो सहकारी समिति जो है सो 43B में। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत जो है सो जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा है। तो सबसे नीचे के स्तर के बादल को जो है सो स्तरीय बादल कहते हैं। तो नीचे वाला जो बादल है वो स्तरीय बादल है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्तरीय बादल है। ठीक, आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है उच्च बादल में पछाप है। ठीक है, सबसे ऊंचा में जो है पछाप मेघ, पछाप स्तरीय और पछाप कपासी है। ठीक है, और सबसे मध्य में जो है सो उच्च स्तरीय और उच्च कपासी है। तो पछाप आ गया तो उच्च में आ गया, उच्च स्तरीय में आ गया तो मध्य आ गया, और ये स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी, ठीक है, कपासी मेघ जो है सो ये निचला भाग हो गया। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तुंगल समिति किससे संबंधित है। ये जो संबंधित है पिंगल तुंगल तो से ये स्थायी स्वशासन से संबंधित है। तो स्थायी स्वशासन से पीके तुंगल समिति जो है सो ये संबंधित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो ये जो बनी है नीना सिंह बनी है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किस विधि के द्वारा होता है। तो ये जो ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण है वो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण जो है सो क्या करता है कि ऑक्सीजन का जो है सो उपयोग करके इसको जो है सो यूज़ करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है। तो स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र जो है सो 21 वर्ष है, जिसको बोलते हैं कि पंचायती राज शब्द जो है सो आप समझ सकते हैं स्थानीय स्वशासन पद्धति में जो है सो ये आता है। ठीक, ग्राम और जिला स्तर के शासन में स्थानीय स्वशासन आता है और उसमें जो है सो उम्र जो हो जाती है चुनाव लड़ने की वो 21 साल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये पुस्तक है और किस ये लेखक है। ठीक है, तो ये जो है सो पुस्तक जो है सो माई प्रेसिडेंशियल ईयर ये आर वेंकटम रमन के जो है सो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 का 4। 2 का जो है सो 1 हो जाएगा, तो 2 का द कंट्री ऑफ माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो है सो लिखी गई है। ठीक, 3 का 2 हो जाएगा, यानी कि द इनसाइडर जो है सो PV नरसिम्हा राव के द्वारा, और ये जो है सो
डायनेमिक्स ऑफ ओपन सोसाइटी जो है सो ये, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल में 2 कमरे का बैरक मिला है? तो 2 कमरे का बैरक जो है सो हड़प्पा सभ्यता में मिला है। यह जो हड़प्पा सभ्यता जो है सो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मंटोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ठीक है, तो हड़प्पा जो है सो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता में 2 कमरों का जो है सो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम और दूसरी अनुसूची में मिलाना है। प्रथम राज्य है, ठीक है, तो राज्य में जो है सो राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, संघ में जो हो जाए सो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और ग्राम पंचायत में जो है सो वो सरपंच हो जाएगा, और नगर निगम में महापौर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है सो आंसर हो जाएगा ये बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय शासन का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है सो वो महान्यायवादी होता है। इसको कहा जाता है महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी, और ये जो संविधान के अनुच्छेद जो 76 में ये वर्णित है महान्यायवादी के रूप। ठीक है, तो महान्यायवादी जो है सो ये इसकी नियुक्ति जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और उनके द्वारा प्रसाद पर्यत पद है। ठीक है, माने कि प्रसाद के रूप में जो सो इनको पद मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो ये जो है सो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक, तो नेक्स्ट याद करना है मॉरिशस की राजधानी जो है सो पोर्ट लुइस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ है, मैथ देख लेना है, मैथ है, रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, मैथ है। ठीक है, ये भी मैथ है, रीजनिंग है, मैथ है। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? तो ये जो है तोलकापियम जो है सो तमिल व्याकरण, तोलकापियम जो है सो तमिल व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना तोलकापियर ने किया था। ठीक है, तो ये जो है सो तोलकापियर। ठीक है, तोलकापियम ये जो है सो तमिल व्याकरण है। वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया? तो ये जो है सो चालुक्य वंश ने जो है सो इसके बाद, तो वाकाटक राजवंश के बाद चालुक्य या बादामी राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था। ठीक, इस क्वेश्चन है, अशोक का टोपरा अभिलेख सबसे प्रथम कौन खोजा था? तो अशोक का टोपरा अभिलेख जो था सो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सो खोजा गया था। ये टोपरा अभिलेख जो है सो सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था। फिरोज शाह तुगलक जब टोपरा कला में शिकार करने के लिए आया, तब उसकी नज़र इस स्तंभ पर पड़ी। उसके बाद वो उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में इसे अपने साथ दिल्ली ले जाने का मन बनाया। इस प्रकार वर्णन जो है सो इतिहास श्यामे सिराज में तारीखी फिरोजशाही में किया गया। ठीक है, तो ये जो है सो अशोक का टोपरा अभिलेख जो है सो फिरोज शाह तुगलक जो है सो ने खोजा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसी का साक्ष्य जो है सो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है सो स्थित है। ठीक, इसके बाद चावल के जो साक्ष्य है वो कोल्टीवा, यानी कि कोल्टीवा जो है सो वो इलाहाबाद जो है सो जिला में पड़ता है, इलाहाबाद जिला में पड़ता है, और ये जो यूपी में। ठीक है, तो ये जो है सो, और कृषि का साक्ष्य जो है सो मेहरगढ़ में है, ये नवपाषाण काल में जो है सो आता है। ठीक, तो कृषि का आविष्कार जो है सो नवपाषाण काल में जो है सो ये कहा गया। ठीक है, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो रेहला पुस्तक जो है सो इब्न बतूता के द्वारा जो है सो लिखा गया। तो याद रखिएगा, रेहला पुस्तक को जो है सो मोरक्को का जो साथी था एक दार्शनिक इब्न बतूता, उसने लिखा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है सो वो भारत आया था। ठीक, तो ये जो है सो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन जो है सो इब्न बतूता भारत आया, और उसने रहला नामक पुस्तक जो है सो लिखा गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये जो है सो ये दे रहा है कि क्रम में सजाना है कौन जो है सो ये है। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव जो है सो 8 अगस्त 1940 को ये हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 को, तो ये मार्च
1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ है, लेकिन ये जो है सो 8 अगस्त 1942 में हुआ है। और ये जो है सो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ है, लेकिन ये अक्टूबर में हुआ। तो 17 अक्टूबर 1940। तो पहले 40 में कर लेते हैं, तो ये जो है सो आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 1 2, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के 2 महिला सपोर्ट कंपनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये जो कंपनी की शुरुआत की महू और पुणे में की गई है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए 2 महिला स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत की गई है महू और पुणे में। महिला मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो ये जो है सो अग्नि 5 से है। ठीक, तो अग्नि 5 से जो है सो मिशन दिव्यास्त्र का संबंध है। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? तो मुंडेश्वरी महोत्सव जो है सो कैमूर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, मुंडेश्वरी महोत्सव में मुंडेश्वरी जी की मंदिर है। ठीक है, और बिहार के कैमूर जिले में रामगढ़ जिले में पौरा पहाड़ी पर स्थित है, जिसका ऊंचाई जो है सो 600 फीट है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जैव अनिम्नीकरणीय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है पॉलीथीन, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टिक। ठीक है, तो ये और ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो है सो अनिम्नीकरणीय है, बाकी जो है सो निम्नीकरणीय है, पूरी तरह से नहीं है। प्लास्टिक, पीवीसी, लकड़ी तो निम्नीकरणीय है, ये चमड़ा और पीवीसी जो है सो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है सो अनिम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव जो है सो अवघटित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें तीनों अवघटित नहीं होता है, इसमें भी तीनों अवघटित जो है सो नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यप्रणालिका से क्या अभिप्राय आए हैं? ठीक है, किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय कार्यप्रणालिका से क्या अभिप्राय है? तो ये जो है सो ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ठीक है, तो ये जो है सो इसका जो है सो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रतिरोधी और प्रतिजैविक, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड से मिलान करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का 3, यानी कि प्रतिरोधी जो है सो कटा छटा और घाव साफ करने में जो है सो काम आता है। ठीक, इसके बाद प्रतिजैविक जो है सो वो क्या काम करता है? तो प्रतिजैविक जो है सो जीवाणु के विकास को रोकता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सी का 2, नाला नल आदि साफ करने में सो रेगाणुनाशक का यूज होता है। पीला हरिश्वर दर्द निवारक जो है सो ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कौन है? पूर्व चाहता से चुनिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज जो है सो वो माइका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका जो है सो धात्विक, बाकी सब धात्विक खनिज है, बाकी ये अधात्विक खनिज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का सबसे ऊंचा केबल आधारित सेतु कौन सा है? तो ये जो है सो सुदर्शन सेतु जो है सो केबल आधारित सेतु है जो सबसे लंबा है। ठीक है, तो सबसे लंबा केबल आधारित सेतु जो है सो सुदर्शन सेतु है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है सो इसका उद्घाटन जो है सो प्रधानमंत्री ने, ठीक, ओखा वेबल द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी इसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री ने इसका जो है उद्घाटन किया था। ठीक, ये गुजरात में पहला पुल है जिसकी लंबाई जो है सो 4772 मीटर है। ठीक, और जिसमें 900 मीटर लंबा केबल आधारित पुल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैथ है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये 3 जो है सो स्टेटमेंट है, उसमें कौन कौन सही है? तो इसमें जो सही है वो है उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमिबद्ध है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमिखंड है, ये गलत है। उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित है, ये सही है। ठीक, और दक्षिणी ध्रुव बिंदु स्थल पर स्थित है, इसके चारों ओर जल का फैलाव है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो
तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव जो है सो उत्तरी ध्रुव के बारे में कुछ जान लीजिए। उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, जिसका पानी जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उत्तरी ध्रुव जो है सो किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा जो है सो शासित है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव जो है जल में स्थित है और ऊपरी बिंदु है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करता है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप भूभाग में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है सो शुष्क है और इसका पानी जो है सो बर्फ के रूप में जम गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है। तो रिंग ऑफ फायर से तो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है ज्वालामुखी का जो श्रृंखला है उसको रिंग ऑफ फायर जो है सो कहा गया। सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन है। सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह जो है सो वो तारापुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 3 और 4, यानी कि ये जो है सो सभ्यता में नगरीय और जीवन प्रारंभ हुआ है। नगरीय जीवन और नगर 2 भागों में विभाजित है, पहली गर और दूसरी निचली सार। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है सो ये है। ठीक है, अनियोजित नहीं थी, यह जो नगर निकासी थी वो नियोजित थी और सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी, ग्रिड पद्धति पर अपनाई जाती थी। ठीक है, तो ये दोनों जो है सो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में से मिलान कीजिए। सेरिबेलम जो है सो वो क्या है। तो सेरिबेलम जो है सो चलने, खड़े होने, संतुलन और अन्य कार्य के लिए नियंत्रण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या है। तो शरीर का तापमान जो है सो और भावनाओं को भूख का नियंत्रण करता है। ठीक है, सेरेब्रम क्या है। तो बुद्धि और चेतना, स्पर्श और दृष्टि का स्मृति को नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है सो उल्टी का नियमन केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2। इसमें क्या है, Fe का क्या हो रहा है। तो Fe का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये सही है। ठीक है, चूँकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। H2O का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है सो ये भी सही है, चूँकि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, और 3H2O ऑक्सीकारक एजेंट की तरह जो है सो बिहेव कर रहा है। तो जो ऑक्सीकारक एजेंट है उसका जो है सो अवकरण होते रहता है, अपचयन होते रहता है, तो ये भी सही है। ठीक है, 1 2 3 जो है सो सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वो सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्वविदों द्वारा नया किलाबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई है। तो ये जो खोज की गई है वो मोरोधारो में की गई। ठीक है, तो मोरोधारो में जो है सो हड़प्पा सभ्यता नए किले हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। ठीक है, चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ घाटी बनाई गई है उस घाटी का क्या कहा जाता है। तो वो उस घाटी को कहा जाता है तंग घाटी। ठीक है, तो याद रखिएगा चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ घाटी बनाई गई है उस घाटी को जो है सो तंग घाटी कहा गया है। लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, जिसका कारण है। तो ये जो इसका कारण है जो है सो निछालन है। लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा के कारण निर्मित होती है, जिसका कारण जो है सो निछालन है। और ये जो है सो मिट्टी सामान्यतः 200 डिग्री अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, तो निछालन के थ्रू जो है सो लेटेराइट मिट्टी बनती है। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कपास की खेती के लिए जो है सो सबसे ये जो है सो काफ़ी कम समय तक नमी बनाए रखती है, ये सही है। ठीक है, मिट्टी जल योजन रहती है और पीली हो जाती है, ये गलत है। कंकर चूना और पत्थर से भरपूर, ये भी गलत है। और दोमट होती है, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है सो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है सो रीजनिंग है, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित बागानी फसल में कौन सा फसल जो है सो सम्मिलित है। तो कौन कौन सा बागानी फसल है ये पूछ रहा है। ये जो है सो ये चाय जो है सो बागानी फसल है। ठीक है, कॉफ़ी और रबड़, ये 1 1 2 4 जो है सो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये जो है सो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है सो 40% हिस्सों पर पाई जाती है, ये सही है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों तरफ बहा कर लाएगा, नीचे फोर्स होती है, ये भी सही है, कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग है, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है। तो ये बोल रहा है कि
कौन कौन सा प्रोसेस होता है, माने कौन कौन सा अंग आता है इसमें। तो सबसे पहले नाक की नलिक, रसनी, स्वानयंत्र, ट्रैकिया, श्वास नलिका और फेफड़ा, ये जो है सो ये क्रम जो है सो इसका सही है, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिटाइट के लिए आमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो एपिटाइट जो है सो इसको बोलते हैं कि इसके लिए जो रस स्रावित होता है यानी कि, तो उसमें जो है सो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो ये जो है सो अम्लीय होती है, ठीक है। तो भोजन का आमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथियाँ उत्तेजित होकर जठर का स्रवण करती है। जठर रस में स्टील और एंजाइम होते हैं और इस कारण से जो है सो वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। 6 धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ये धन निष्कासन का सिद्धांत जो है सो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सो दिया गया था, ठीक है। बाकी प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो संरक्षण के लिए जो है सो ये उठाया जाना चाहिए। आम जनता को जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना, ठीक है। वन जीव को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना, ये भी ठीक है। वन जीवाभ्यारण्य में आरक्षित वन और संरक्षित वन दोनों को अलग अलग कर देना, ये भी सही है। नए वन जीवाभ्यारण्य की स्थापना करना, तो ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 4 सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोटी केटू की ऊंचाई कितनी मीटर है। तो ये जो है 8611 मीटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो मैथ है, ये देख लीजिएगा, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 बनारस किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो है सो वो एनी बेसेंट जो है सो इनके द्वारा जो है बनारस में हिंदू कॉलेज जो है सो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक। मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है सो इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो है सो नाम जो है सो दिया गया, ठीक। इसके बाद फिर विषम का चयन कीजिए। तो ये जो विषम हो जाएगा वो मशाल हो जाएगा। इन लोग का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, लकड़ी दहन के लिए, लेकिन मसाल जो है सो आग जलाने के लिए। पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया था 1878 में, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वर्नाकुलस प्रेस अधिनियम, जिसके तहत जिसने लिटन ने आदेश आया था जिसे देसी भाषाओं प्रकाशित होने समाज पत्रों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण जो है सो स्थापित किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन जो है सो मैथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है। उसके बाद 67 विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन में pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो pH जो है सो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे H प्लस बढ़ेगा उसका pH जो है सो मान जो है सो घटते जाएगा, यानी कि एसिडिटी जो है सो बढ़ती जाएगी, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, उसके बाद हिंदी को राज्यसभा स्वीकारा गया। इसमें से निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है, ठीक है। ये जो सत्य कथन है वो है सत्य कथन जो है वो है कि मुंशी अयंगर फार्मूला में हिंदी भाषा को राज्यसभा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की, ये सही है। बाकी जो है सो गलत है, ठीक है। तो इसमें ये गलत है और ये गलत है, तो ये जो है सो सही है। इसका आंसर ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता का साझेदार क्यों आवश्यक है। कथन, इसमें समाज के सभी वर्गों को लोगों का हिस्सा बराबर होता है और लोकतंत्र मजबूत होता है और समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए उससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है। तो ये दोनों कथन जो है सो सही है, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि लोकतंत्र में जो है सो ये दोनों रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियन की बंधक ऊर्जा में संबंधित सत्य कथन पर चयन कीजिए, ठीक है। न्यूक्लियन के बारे में जो है सो बोल रहा है कि न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा संबंधित सत्य कथन कौन कौन सा है। तो ये न्यूक्लियन जिसकी बंधक ऊर्जा जितनी होती है वो उतना ही स्थिर न्यूक्लियन होगा, ठीक है। तो ये जो है सो ये सही है, ठीक है। बाकी जो है सो न्यूक्लियन जिसकी बंधक ऊर्जा जितना कम होगा उसका स्थिर होगा, ये गलत है। न्यूक्लियन जिसका बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगी वो अस्थिर न्यूक्लियन होगा, ये भी गलत है। और जिसका बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी उसका अस्थिर न्यूक्लियन होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये रीजनिंग है, इसको देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है सो 1919 में पारित किया गया था। उल्लेख है कि ये 1917 में जो है सो इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो और पारित जो है सो 1919 में किया गया था, ठीक है। रिवोल्यूशनरी एक्ट जो है सो इसको बोलते हैं। तो ये जो है सो
ये पारित किया गया था, जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी, जिसमें बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील की जो है सो कानून भी कहा गया था। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग हो गया। हमारे 70 हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो किया गया है उसका क्या ख्याल रखा गया है। तो ये जो है सो समाज में पुरुष और महिला कार्य उनकी भूमिका के आधार पर भी बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये रीजनिंग है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं। तो ये जो है सो अवस्थिति ये भी प्रभावित करता है, भूतापीय और जलीय तापन के अंतर में अंतर, ये भी हवा का मौसम बदलाव और अंतर ITCZ, ठीक है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो ये सारा जो है सो इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, कारण भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सो कथन सही है और कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण का वहाँ स्पष्टीकरण जो है सो नहीं है, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ दे पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तित होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं रोसिडिटी। ठीक है, विकृति गंधता। ठीक है, रोसिडिटी जो है सो इसको बोलते हैं विकृति गंधता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक या आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो सरल लोलक के व्यंजकाल का जो है सो अर्थ सामान्य है 2π×√m/k। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ये जो है सो इसका फॉर्मूला जो है सो वो होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है। ये जो है सो चावल की यह है राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा। ठीक है, तो निम्नलिखित संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता जो है सो समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव की जरूरत है, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुनिए जो शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थकता से क्रम में दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा पड़ोस। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर में पड़ोस, और उसके बाद फिर हो जाएगा समुदाय, उसके बाद हो जाएगा गांव, उसके बाद हो जाएगा नगर, और एक जो है सो राज्य, और लास्ट में हो जाएगा राष्ट्र। 84 प्रकाश के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जो है सो नहीं होती है। ठीक है, तो वो किसी भी माध्यम में जो है सो गमन जो है सो कर सकता है। ठीक है, तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो बिना माध्यम के भी जो है सो अपना गमन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इथाइन का जो है सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, इथाइन जो है सो डबल बॉन्ड होता है इथिलीन का, ये हो गया। ये रीजनिंग है। नेक्स्ट 89 निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सा पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है। तो मेघालय पठार का जो भाग है वो गारो पहाड़ी है। इसको याद रखना है कि गारो खासी जयंतिया जो है सो ये मेघालय पठार का जो है सो भाग है। इसके बाद ये रीजनिंग है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, तो ये सही है। ठीक है, हम लोग का एक धर्म मानने वाला देश नहीं है। भारत धार्मिक कार्यों का प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये गलत है। धर्म का संरक्षण देता है, यह भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन जो है सो बताना है, सत्य नहीं असत्य कथन बनाना है। तो ये जो है सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि दाएं हाथ के नियम प्रेरित धारा की दिशा को प्रेरित करता है, धारा की दिशा को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम मध्यता उंगली के चुंबकीय क्षेत्र जो है सो दिशा ज्ञात करता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है सो सही है। ठीक, ये मध्यता जो है सो ये मध्य वाला जो भाग है वो जो है सो ये चालक
की गति, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो मध्यमा उंगली जो है सो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये मध्यमा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बताता है। ये जो है सो गति क्षेत्र और विद्युत धारा जो है सो वो बताता है। तो ये विद्युत धारा के बारे में बताता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि ये मिलान करना है। तो ए का जो है सो तीनों जगह जो जिला जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक। उसके बाद नाथला डड्डा जो है सो सिक्किम में है, नाथला जो है सो सिक्किम में है। उसके बाद बोमडीला जो है सो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सिप किला जो है सो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरस्थ बिंदु स्रोत में आती श्वेत किरणें किस स्रोत के बीच एक घूमती हुई शक्ति रख दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर पड़ती पर प्रकाश का विकिरणन होगा, ठीक है। तो ये जो है सो शक्ति पर प्रकाश का विकिरणन होगा किसी दूर बिंदु से जो है सो आती हुई श्वेत किरण किसी घूमती हुई चक्री यानी कि डिस्क पर रख दी जाती है, यहाँ पे रख देते हैं तो ये विकिरणन में छितरा जाता है, बहुत ज़्यादा ये विकिरणन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर वनस्पति और वन जीव का निम्नलिखित किससे खतरा नहीं है। तो ये जो खतरा नहीं है वो वनारोपण और सामाजिक कृषि, ठीक है। तो इससे जो है सो खतरा नहीं है, ठीक। तो वन जीव का जो है सो वनरोपण और सामाजिक कृषि से जो है सो खतरा नहीं है, बाकी से खतरा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसे घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर निम्नलिखित सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें सही पहले जो है सो क्या हुआ था उसके बारे में। तो प्रथम विश्व में भर्ती में आम जनता की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये सबसे फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो 1919 में आप इसको लेकर चलिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है सो ये जो है सो ये 13 अप्रैल 1919, ठीक। रॉलेट एक्ट जो है सो 6 अप्रैल 1900 रॉलेट एक्ट भी जो है सो तो आप इसका आंसर जो है सो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पहले 3 हो जाता है। रॉलेट एक्ट जो है सो सब 1919 के ही आसपास है। तो ये जो है सो खिलाफत आंदोलन भी जो है सो 1919 में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। 97 क्वेश्चन जो है सो ये है कि कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन जो है सो सत्य है। तो लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना, यह सही है, ठीक है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है, सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखती है, ये भी सही है। तो ये दोनों जो है सो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर जो है सो इसका मिलान करना है दूसरे से। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है सो ये हो जाएगा रंग और दाग धब्बे हटाने में। सेकंड ये हो जाएगा बेकिंग पाउडर जो है सो बेकिंग पाउडर जो हो जाएगा सो वो हो जाएगा एंटासिड के रूप में काम करता है। वॉशिंग पाउडर जो है सो कार धोने में, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आंसर हो जाएगा ये इसका बी। 19 का राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए, ठीक। तो राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल जो है सो ये कौन कौन सा जो है सो है, ठीक है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल लागू हो सकते हैं, तो ये सही है, ठीक है। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है और वह आपातकाल वापस लेने पर बाध्य है, तो ये भी सही है। दोनों जो है सो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। न किसी वारंट के तलाशी की गिरफ्तारी ली जा सकती थी जिससे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये जो है सो किससे संबंधित है। तो ये जो है सो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। रॉलेट एक्ट से देखिएगा 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसी क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है सो ख़त्म होता है यहाँ तक प्रीवियस ईयर का मद्य निषेध का ये मुख्य परीक्षा का जो है सो क्वेश्चन था पूछा हुआ है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड।